आज हम बात करेंगे 1962 में हुए एक महत्वपूर्ण युद्ध यानी चीन भारत युद्ध के बारे में। यह युद्ध न केवल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि इसने दोनों देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए प्रभावित किया। तो आइए जानते हैं इस युद्ध के कारण, घटनाओं और इसके परिणामों के बारे में विस्तार से। चीन भारत युद्ध, जिसे सिनो इंडियन वॉर भी कहा जाता है, अक्टूबर से नवंबर 1962 तक हुआ था। यह युद्ध चीन और भारत के बीच सीमा विवाद का एक सैन्य उभार था। भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद मुख्य रूप से दो क्षेत्रों पर था, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश। अक्साई चिन, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है और चीन इसे शिनजियांग का हिस्सा मानता है। इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सड़क बनाई गई थी जो चीन के तिब्बत और शिनजियांग क्षेत्रों को जोड़ती है। चीन ने इस सड़क को बनाना शुरू किया और यही शुरुआत थी इस विवाद की। वहीं अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन ने हमेशा तिब्बत का हिस्सा बताया था, भारत का दावा था। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया और अंततः युद्ध की स्थिति बन गई। ब्रिटिश काल में जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने अक्साई चिन को अपने क्षेत्र का हिस्सा माना था, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सीमा का निर्धारण और विवाद बढ़ता गया। 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अक्साई चिन्ह को भारतीय क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया और इसे लेकर चीन से विवाद उत्पन्न हुआ। इस बीच 1956 में चीन ने अक्साई चिन्ह में एक सड़क बनाई जो शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ती थी, और इस सड़क का भारत ने विरोध किया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर कई छोटे संघर्ष हुए। चीन भारत युद्ध का एक और महत्वपूर्ण पहलू था मैकमाहन रेखा। 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत मैकमाहन रेखा को भारत और तिब्बत की सीमा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत का कहना था कि यह रेखा उनके क्षेत्र की सीमा है, लेकिन चीन ने इस रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और इसे अवैध करार दिया। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो इसका असर भारत पर भी पड़ा। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और सीमा पर छोटे संघर्षों ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि चीन के साथ संबंधों में स्थिरता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। 1959 में जब चीन ने भारत के एक सीमा क्षेत्र लोंगजू पर कब्जा किया, तब दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू का यह मानना था कि चीन कभी भी अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर भारतीय दावा नहीं स्वीकार करेगा। इसके बावजूद भारत ने कई बार चीन से संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने अपने दावे पर जोर देना जारी रखा। 1962 में चीनी सेना ने भारतीय सीमा पर हमला किया। यह युद्ध विशेष रूप से पर्वतीय इलाकों में हुआ था, जहां भारतीय सेना की स्थिति कमजोर थी। अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में भारी लड़ाई हुई। इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। चीन ने भारतीय सैनिकों को अपनी सीमा से बाहर धकेल दिया और भारतीय सेना को कई क्षेत्रों से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने वीरता का प्रदर्शन किया, विशेष रूप से रेजांगला और गुरुंग हिल की लड़ाई में, जहां भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। हालांकि चीनी सेना की संख्या और ताकत के सामने भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की और अपनी सेना को पूर्व युद्ध स्थिति पर वापस बुला लिया। इस युद्ध ने भारत में एक गहरी छाप छोड़ी। भारतीय सैनिकों को बहुत नुकसान हुआ और यह युद्ध भारत के लिए एक कड़ा सबक था, जो आगे चलकर रक्षा नीति को मजबूत करने का कारण बना। चीन भारत युद्ध 1962 ने दोनों देशों के संबंधों को हमेशा के लिए प्रभावित किया। यह युद्ध न केवल दोनों देशों की सैन्य शक्ति का परीक्षण था, बल्कि यह भारत के लिए एक बड़ा सबक भी था, जिसने आगे चलकर अपनी सैन्य तैयारियों और रणनीतियों को बदलने की दिशा में काम किया। आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। 1960 का दशक ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत उथल-पुथल का समय था। कोल्ड वॉर, देशों का आजाद होना और बदलते हुए अलायंसेस, सब कुछ हो रहा था।
दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एशिया में अपना दबदबा चाहते थे। नए नए आजाद हुए देश अपनी सॉवरेंटी दिखाना चाहते थे। चीन और इंडिया भी इसमें पीछे नहीं थे। माओ जेडोंग की लीडरशिप में चीन रीजनल डोमिनेंस चाहता था और पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना चाहता था। दूसरी तरफ पंडित नेहरू जी की लीडरशिप में इंडिया ने नॉन अलाइंड स्टैंड अपनाया। मतलब वो दोनों सुपर पावर्स से दूर रहना चाहता था और रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता था। लेकिन कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी की लड़ाई ने शक और कंपटीशन का माहौल बना दिया। सीनो सोवियत स्प्लिट ने मामले को और उलझा दिया। चीन सोवियत संघ के प्रभाव से आजाद होना चाहता था। इस राइवलरी की वजह से चीन और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन भी आच गई और हिमालय वाला इलाका कॉन्फ्लिक्ट का हॉटस्पॉट बन गया। तो 1960 के दशक के इंटरनेशनल हालात ने सीनो इंडियन वॉर को बहुत प्रभावित किया। ग्लोबल पावर डायनामिक्स, रीजनल एम्बिशंस और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशंस, इन सब ने मिलकर एक तूफान सा ला दिया, जिसकी वजह से बॉर्डर पर क्लैशेस हुए और चीन भारत के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। 1961 के सीनो इंडियन वॉर को समझने के लिए यह जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, बल्कि ग्लोबल टेंशंस और रीजनल एस्पिरेशंस का नतीजा था। गैप 2S देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। चलो 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में बात करते हैं। देखते हैं दोनों देशों ने कैसी मिलिट्री स्ट्रेटेजी अपनाई, कौन सी चाल चली और किसके फैसले ने इस जंग को कैसे बदला। चाइना में माओ जेडोंग का राज था। उनकी स्ट्रेटेजी थी एक्टिव डिफेंस, मतलब पहले हमला करो, अच्छी जगह ले लो और दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दो। चाइनीज आर्मी यानी PLA के पास बढ़िया लॉजिस्टिक्स थे। राशन, पानी, हथियार सब टाइम पे पहुंचता था। कम्युनिकेशन भी अच्छा था, इसलिए वो लोग फटाफट आगे बढ़ते गए। PLA के पास हल्के फुल्के सिपाही थे जो पहाड़ों पर लड़ने में माहिर थे। हिमालय जैसे मुश्किल इलाके में उन्हें फायदा मिला। उनकी चाल थी इंडियन पोस्ट को घेर लो, अलग थलग कर दो और उन्हें डिफेंसिव खेलने पर मजबूर कर दो। अब इंडिया की बात। पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और VK कृष्ण मेनन डिफेंस मिनिस्टर। शुरू में उन्होंने चाइना के खतरे को हल्के में लिया। बॉर्डर पर हमारी तैयारी कम थी, राशन, पानी, हथियार पहुंचाने में दिक्कत होती थी। फिर भी इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पर अपनी चौकियां बनाई और डटे रहने की कोशिश की। लेकिन तैयारी की कमी और तालमेल की कमी के कारण बहुत नुकसान हुआ। अक्सर चाइनीज आर्मी ज्यादा तादाद में होती थी और हमारी चालों को मात दे देती थी। पहाड़ों में रसद और बातचीत बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। इंडिया ने एक चाल चली, ऑपरेशन लेगहॉर्न। मैकमोहन लाइन पर अपनी चौकियां बनाकर इलाका अपना बताने की कोशिश, लेकिन चाइना ने जोरदार टक्कर दी। हमारे बहुत से जवान शहीद हुए और आखिर में इंडियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा। दोनों देशों की अलग अलग स्ट्रेटेजी से पता चलता है कि यह जंग कितनी पेचीदा थी। चाइना की तैयारी अच्छी थी, हमलावर रवैया था। इंडिया की तैयारी कम थी, ज्यादातर हम डिफेंस में ही रहे। इन्हीं वजहों से चाइना का पलड़ा भारी रहा। गैप 2S। इस युद्ध से हमें सीख मिलती है कि प्लानिंग, रसद और बदलते हालात में ढलने की काबिलियत कितनी जरूरी होती है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इतिहास के किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1952 का भारत चीन युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी। दो बड़े एशियन पावर्स के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ उस रीजन के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत मायने रखता था। अमेरिका, जो उस समय सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर में फंसा हुआ था, उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखा। शुरू में अमेरिका इस युद्ध के इतनी जल्दी बढ़ने से थोड़ा शॉक्ड था, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, US ने इंडिया को डिप्लोमेटिक और मटेरियल सपोर्ट देना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी ने इंडिया की मदद के लिए वेपन्स और सप्लाईज जैसे मिलिट्री एड ऑफर की, ताकि चाइना के अटैक से इंडिया अपना बचाव कर सके। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन एक मुश्किल सिचुएशन में था। USSR का इंडिया के साथ हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा था, लेकिन वो चाइना से भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, जो कि एक फेलो कम्युनिस्ट देश था। इसलिए सोवियत यूनियन ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया और इंडिया को लिमिटेड सपोर्ट दिया, बिना डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हुए। इस बीच यूनाइटेड किंगडम,
जिसका इंडिया में कॉलोनियल हिस्ट्री रहा है, उसने इस युद्ध पर चिंता जाहिर की, लेकिन डायरेक्टली इंटरवीन नहीं किया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हेरोल्ड मैकमिलन ने पीसफुल सॉल्यूशन और डिप्लोमेटिक बातचीत पर जोर दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत सीजफायर की अपील की और दोनों देशों से बातचीत के जरिए अपने मतभेद सुलझाने का आग्रह किया। इन अपील्स के बावजूद युद्ध तब तक चलता रहा जब तक चाइना ने 21 नवंबर 1960 को खुद से सीजफायर डिक्लेयर नहीं कर दिया। भारत चीन युद्ध का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर गहरा असर पड़ा। इस कॉन्फ्लिक्ट ने कोल्ड वॉर के दौर की अनसर्टेनिटी को दिखाया, जहां छोटे मोटे रीजनल डिस्प्यूट्स भी बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में बदल सकते थे। इसने यह भी दिखाया कि अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल लैंडस्केप में मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कितने जरूरी होते हैं। इंडिया के लिए यह युद्ध एक वेकअप कॉल था, जिसने उसकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसीज में बड़े रिफॉर्म्स लाए। देश ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत करने और वेस्टर्न पावर्स, खासकर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की। दूसरी तरफ चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट से अपनी मिलिट्री पावर में और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ निकला। इस युद्ध ने चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स और रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के डिटर्मिनेशन को और मजबूत किया। निष्कर्ष, 1962 का भारत चीन युद्ध सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट था। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स और युद्ध के बाद के नतीजों ने अलायंसेस को बदला, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को प्रभावित किया और 1960 के दशक के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक गहरी छाप छोड़ी। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही हिस्टोरिकल एनालिसिस और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गैप 2S। 1961 का चीन भारत युद्ध चीन और भारत के रिश्तों पर एक गहरा निशान छोड़ गया, जिसने आने वाले दशकों तक उनके संबंधों को आकार दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने न सिर्फ डिप्लोमैटिक टाइज को स्ट्रेन किया, बल्कि मिसट्रस्ट के बीज भी बोए जो जेनरेशंस तक रहे। इसके इमीडिएट आफ्टरमैथ में दोनों देशों ने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की राह पकड़ी। भारत ने युद्ध के दौरान उजागर हुई कमजोरियों को समझते हुए अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट किया। इस दौरान भारत ने वेस्टर्न पावर्स, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करने के लिए स्ट्रॉन्गर अलायंसेस भी बनाए। दूसरी तरफ चीन इस कॉन्फ्लिक्ट से अपनी मिलिट्री प्रोवेस में एक नए कॉन्फिडेंस के साथ उभरा। इस युद्ध ने चीन के टेरिटोरियल एम्बिशंस को और मजबूत किया और रीजन में अपना इन्फ्लुएंस असर्ट करने के उसके डिटर्मिनेशन को रेखांकित किया। इन सालों में चीन ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाना जारी रखा और एशिया में एक डोमिनेंट फोर्स बन गया। इस युद्ध का रीजनल स्टेबिलिटी पर गहरा प्रभाव पड़ा। चीन और भारत के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व्ड रहा, जिससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर पीरियोडिक स्कर्मिशेस और स्टैंड ऑफ्स होते रहे। ये टेंशंस अक्सर वायलेंट कॉन्फ्रंटेशंस में बदल गए, जिनमें सबसे नोटेबल 2020 का गालवन वैली क्लैश था, जिसमें दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुए। इस अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर इश्यू ने साउथ एशिया के ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को भी प्रभावित किया। पाकिस्तान समेत रीजनल प्लेयर्स ने साइनो इंडियन राइवलरी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिससे रीजन की सिक्योरिटी डायनामिक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इससे अलायंसेस और काउंटर अलायंसेस का एक कॉम्प्लेक्स वेब बन गया, जिसमें भारत और चीन अक्सर वेरियस रीजनल डिस्प्यूट्स में अपोजिंग साइड्स पर होते हैं। डिप्लोमैटिकली इस युद्ध ने एक डीप सीटेड राइवलरी पैदा की, जो वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स में दिखाई देती है। दोनों देशों ने यूनाइटेड नेशंस, BRICS और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में इन्फ्लुएंस के लिए होड़ लगाई है और अक्सर की इश्यूज पर अपोजिंग स्टैंसेस अपनाते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद इन सालों में साइनो इंडियन रिलेशंस को इंप्रूव करने के एफर्ट्स हुए हैं। हाई लेवल टॉक्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और बॉर्डर मैनेजमेंट पर एग्रीमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट के रिस्क को कम करने के लिए शुरू किए गए हैं। लेकिन 1967 का साया अभी भी मंडरा रहा है।